अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 10A से आर्टिकल 13 तक। हमारे पास ये चार बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लाजमी करें। इसके अलावा फर्दर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन या लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान या किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो सबसे पहले आर्टिकल 10A है, जो कि बात करता है राइट टू फेयर ट्रायल। ये आर्टिकल जो है ये हमारे पास 13th अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। आर्टिकल जो है वो बात करता है कि जब भी किसी शख्स के सिविल राइट्स की डिटर्मिनेशन की बात होगी या उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्ज होगा, दो बातें की गई हैं। सिविल राइट्स की डिटर्मिनेशन और क्रिमिनल चार्ज। आपके मुल्क में दो किस्म के मुकदमात होते हैं। एक जो है वो क्रिमिनल केसेस होते हैं जिनको आप फौजदारी मुकदमात कहते हैं, दूसरा आपके सिविल सूट्स होते हैं जिनको आप दीवानी मुकदमात कहते हैं। तो इन दोनों सूरतों में अगर किसी बंदे के अगेंस्ट इन दोनों में से कोई एक या दोनों मुकदमात है तो आपको दो राइट दे रहा है ये आर्टिकल 10A। पहला राइट जो आपको दे रहा है वो है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या है कि आपका इन दोनों मुकदमात की सूरत में जो एक लीगल ट्रायल होगा वो फेयर तरीके से होगा। उसमें किसी किस्म की इरेगुलरिटी नहीं होगी। उसमें इन्वेस्टिगेशन टीम की या किसी भी जो है जुडिशल जो पूरा सेटअप है उसकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होगी। वो पूरा एक फेयर तरीके से जो है वो आपका ट्रायल कंडक्ट करेगा। जो लीगल क्लासेस मौजूद हैं उनके मुताबिक जो है वो पूरा प्रोसीजर साफ एंड शफाफ होगा और उसके तहत जो है आपके केस का फैसला सुनाया जाएगा। तो अगर आपके जानू मानू ने आपके साथ फेयर नहीं किया तो आप लॉ की तरफ आए, क्योंकि सरफराज और लॉ कभी आपको धोखा नहीं देंगे। तो लॉ हमेशा से जो है वो फेयर ट्रायल की बात करता है। इसके अलावा जो दूसरा राइट दे रहा है वो है ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस क्या है कि कंप्लीट लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, चाहे आपका क्रिमिनल केस है या सिविल सूट है। अब आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा जो है वो पब्लिकली भी किसी को कत्ल करता है, मर्डर करता है, तो उसका अगेंस्ट ही पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जो गवाहान का प्रोसीजर है, आर्गुमेंटेशन का, एविडेंस का, एफआईआर, चालान, पूरा एक प्रोसीजरल सेटअप अडॉप्ट करने के बाद जो है सजा होती है। ये इसलिए कि हर बंदे के लिए कानून बराबर है और ड्यू प्रोसेस सबके लिए सेम है। तो इसलिए ये जो पूरा ड्यू प्रोसेस है, जो ये ड्यू प्रोसेस भी जो है ये बेसिकली आपका फेयर ट्रायल को यकीनी बनाता है, इंश्योर करता है आपके फेयर ट्रायल को। तो इसलिए ये ड्यू प्रोसेस जो है वो जरूरी है। आपको क्राइम करने के बाद कितने लितर पड़ेंगे ये ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद फाइनलाइज होगा। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 11 है जिसमें स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर की बात की गई है, किसकी प्रोहिबिशन की बात की गई है कि इसकी ममानियत है। सबसे पहले हम आर्टिकल 11 की क्लास 1 की बात करें तो बड़ी क्लियर बात की गई कि जो स्लेवरी है वो फॉरबिडन है, नॉन एग्जिस्टेंट है पाकिस्तान के अंदर। और कोई भी लॉ ना तो इसकी परमिशन देगा, इसको परमिट कर सकता है, और ना ही फैसिलिटेट कर सकता है स्लेवरी को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने में। अगर हम क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 हमारे पास कहती है कि तमाम किस्म की जो फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो क्या है, वो प्रोहिबिटेड है, उसकी ममानियत है। दो चीजों की बात की गई। सबसे पहले कहा गया कि फोर्स्ड लेबर, कि जबरदस्ती अगर आपसे कोई लेबर लेता है तो ये मना है, आप जबरदस्ती किसी भी बंदे से फोर्स्ड लेबर नहीं ले सकते। और दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों की जो खरीदो फरोख्त है या वैसे जो है वो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है लेबर पर्पसेस के लिए, तो उसको भी जो है वो बैन किया गया। तो दो चीजों की बात की गई, फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इनको मना करने की बात की गई क्लास 2 के अंदर। इसके अलावा अगर हम क्लास 3 की बात करें तो क्लास 3 हमारे पास कहती है कि कोई भी बच्चा जो कि अंडर 14 ईयर है, 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा, उसे किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी माइन के अंदर या किसी भी और ऐसी प्लेस के अंदर जो कि
उसके लिए मतलब खतरे का बायस है, उसे नहीं रखा जा सकता। किसके अंदर इंगेज नहीं किया जा सकता? लेबर के अंदर। कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी फैक्ट्री, किसी माइन या किसी भी और जगह पे जो है वो खतरनाक जगह पे जो है वो लेबर के अंदर इंगेज नहीं किया जा सकता। तो आपने चाइल्ड लेबर को बेसिकली यहाँ पर बैन किया है कि चाइल्ड लेबर जो है वो मना है, ममनू है। अच्छा जी, क्लास 4 की अगर हम बात करें तो क्लास 4 जो है वो जनरल रूल के अंदर एक्सेप्शन है। पिछली 3 क्लासेस के अंदर हमने जनरल रूल पढ़े, जिसके अंदर हमने फोर्स्ड लेबर, उसके अलावा जो है वो चाइल्ड लेबर और इन चीज़ों स्लेवरी की जो है वो प्रोहिबिशन की बात की। क्लास 4 ये कहती है कि इस आर्टिकल की जो क्लासेस हैं या इस आर्टिकल के अंदर जो बताया गया है वो इन दो चीज़ों पर अप्लाई नहीं होगा। पहली चीज़ क्या है कि अगर कोई शख्स जो किसी कानून के तहत उसको सजा हुई है, उस सजा के अंडर अगर वो फोर्स लेबर कर रहा है या उसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो इस आर्टिकल के तहत वो गलत नहीं है। वैसे तो फोर्स लेबर बैन है, लेकिन अगर किसी बंदे को सजा हुई है कानून के तहत और उसमें कैद बामुशक्कत लिख दिया गया है, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट लिख दी गई है उस सजा के अंदर, और वो लीगल है, कानून के तहत दी जा रही है क्योंकि आपके पीपीसी में अलाउ है रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, तो ऐसी सूरत में फोर्स लेबर करवाई जा सकती है क्योंकि उसने जो क्राइम किया है, उसने जो ऑफेंस कमिट किया है, उसकी सजा के तौर पे उससे जो है वो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट करवाई जा रही है, कैद बामुशक्कत करवाई जा रही है, फोर्स लेबर करवाई जा रही है। तो ऐसी सूरत में जो है वो उससे फोर्स लेबर करवाई जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई किसी भी बंदे से पब्लिक पर्पज के लिए जो है वो फोर्स लेबर या इस तरह की चीजें करवाई जा सकती हैं, लेकिन इसके अंदर भी प्रोविजन ये है कि ये जो कंपलसरी सर्विस है ये क्रूअल ना हो, इसकी नेचर जो है वो क्रूअल ना हो और ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट ना हो। कि किसी भी बंदे से, वैसे तो जनरली हमने देख लिया कि फोर्स लेबर नहीं करवाई जा सकती, लेकिन अगर पब्लिक पर्पज के लिए, अवाम के मफाद के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप फोर्स लेबर करवा सकते हैं, लेकिन वो भी जो आप फोर्स लेबर करवाएंगे या इस आर्टिकल के तहत जो चीजें बैन की गई हैं अगर आप वो करेंगे तो वो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट ना हो और दूसरा जो है वो क्रूअल नेचर की ना हो, जालमाना नेचर की ना हो। लेट्स सपोज जो है वो किसी हेल्थ इमरजेंसी की सूरत में जबरदस्ती डॉक्टर्स को कहा जाता है कि आप काम करें, अब ये पब्लिक इंटरेस्ट में वो किया जा रहा है, तो इसकी कोई जो है वो क्रूअल नेचर नहीं है और ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो है वो करवाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें तो ये कहता है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अब ये रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होती हैं, इसको हम क्लास 1 के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। क्लास 1 जो है वो आर्टिकल 12 की कहती है कि कोई भी लॉ आपको ऑथराइज नहीं करेगा कि आप किसी भी शख्स को पनिश करें। किन बेसिस पे? दो चीजें बताई गई हैं। कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो कि जब किया गया तो उस टाइम वो पनिशेबल नहीं था किसी भी लॉ के अंदर, तो ऐसी सूरत में आप जो है वो किसी बंदे को पनिशमेंट नहीं दे सकते। लेट्स सपोज आज एक लॉ बनाया गया और उस लॉ में जो है वो काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी बैन कर दी गई, मना कर दी गई। जिस तरह पंजाब में जो है वो पतंगबाजी पर पाबंदी है, तो बिल्कुल इस तरह लेट्स सपोज आपने पूरे पाकिस्तान में एक लॉ बनाया, आपने कहा कि आज से पतंगबाजी बैन है। अब आप इस लॉ के में ये नहीं कर सकते कि जिसने 2018 में भी काइट फ्लाइंग की थी आप उसे भी पकड़ के सजा दे दें, नहीं, क्योंकि उस टाइम काइट फ्लाइंग जुर्म नहीं था। तो क्लास 1 यही कहती है कि जब भी आप किसी भी शख्स को ऐसे सजा नहीं दे सकते किसी ऐसे एक्ट या ओमिशन के ऊपर कि जब उसने वो किया तो उस टाइम वो किसी भी लॉ के अंडर जुर्म नहीं था। काइट फ्लाइंग बहुत अच्छी एग्जांपल है यहाँ पर कि ये पहले जुर्म नहीं था, लोग करते थे, अब ये जो है वो पंजाब के अंदर जुर्म है। तो जब ये जुर्म नहीं था उस टाइम आप किसी को आप ये कहें कि आपने 2015 में काइट फ्लाइंग की थी तो आप उस पर सजा देना शुरू कर दें, नहीं, आप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसकी रीजन ये है कि आप किसी को बैक डेटेड में जाके सजा नहीं दे सकते। दूसरी सजा है, दूसरी क्लास ये है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके जब उस बंदे ने किया उस टाइम उसकी सजा और थी या सजा कम थी, लेकिन बाद में आपने उसकी सजा इंक्रीज कर दी या उसकी नेचर चेंज कर दी, तो जब उसने वो ऑफेंस किया तो उसकी नेचर और थी या वो सजा जो है वो कम थी, तो अब आप उस शख्स को जो है वो ज्यादा सजा या दूसरी नेचर की सजा नहीं दे सकते। मैं एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करता हूँ कि लेट्स सपोज आपने जो है वो चोरी की सजा लेट्स सपोज 7 साल है, तो आपने क्या किया, आज जो है आपने एक लॉ बनाया और आपने कहा कि आज से चोरी की सजा जो है वो 14 साल है, या आपने कहा चोरी की सजा जो है वो डेथ है। अब लॉ आज आपने पास किया, लेकिन
आज अगर किसी बंदे ने 2019 में चोरी किया, 2019 एक साल पहले मतलब चोरी की है, तो उस टाइम उसने चोरी किया, तो आप इस नए लॉ की बेस पे उसे वो ज्यादा सजा या डिफरेंट सजा, पहले कैद थी तो आपने डेथ में कन्वर्ट कर दी, तो उसकी जो नेचर डिफर की है आप वो उसे नहीं दे सकते। आप उसको चोरी की वही सजा देंगे जो कि 2019 के अंदर जो है वो सजा थी। इसके अलावा इसी की जो है वो क्लास 2 है हमारे पास। क्लास 2 ये कहती है कि क्लास 1 के अंदर जो भी चीजें बयान की गई हैं, जो आपको आपने कहा कि आप बैक डेटेड सजा नहीं दे सकते और किसी को उसके जुर्म से ज्यादा जो है वो सजा नहीं दे सकते, जो उसने जुर्म किया उस टाइम जितनी सजा डिफाइन थी उतनी दे सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि ये राइट जो है, और इसके अलावा आर्टिकल 270 में जो चीजें हैं वो अप्लाई नहीं होंगी एक इंडिविजुअल के अंदर ऊपर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया है या उसको सबवर्ट किया है या कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो मनसूख किया है या सस्पेंड किया है, तो ऐसे बंदे को आप बैक डेटेड में सजा दे सकते हैं। क्योंकि आपके आर्टिकल 6 के अंदर जो हाई ट्रीजन है वो कहा गया कि 23 मार्च 1956 जब से पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का इन्फोर्स हुआ है, उस दिन के बाद से जिसने भी इसको एब्रोगेट किया है वो हाई ट्रीजन का मुर्तकिब हुआ है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आप वो जो है वो सिर्फ एक सजा पाकिस्तान में अलाउ की गई है कि आप बैक डेटेड में जिसने कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया, जिसने इस मुल्क के साथ चंद चढ़ाए हैं, उसको आप बैक डेटेड के अंदर सजा दे सकते हैं। अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट है और सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप अपने आप को जो है वो मुजरम ठहराएं, अपने अगेंस्ट जो है वो विटनेस बन जाएं। तो हम देख लेते हैं जो आर्टिकल 13 है, इसमें कहा गया कि कोई भी शख्स उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता या पनिश नहीं किया जा सकता फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बंदे ने एक जुर्म किया, एक दफा उसे सजा हो गई, अब आप उस बंदे को उसी जुर्म में दूसरी दफा सजा नहीं दे सकते। या एक बंदे के अगेंस्ट कोई इल्जाम था, आपने उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोसिक्यूट किया, पूरा ट्रायल चला, तो अब आप उसी जुर्म के ऊपर उसके अगेंस्ट दोबारा मुकदमा नहीं दायर कर सकते। ये आपको लॉ भी बैन करता है। तो आप किसी बंदे को एक जुर्म में दूसरी दफा सजा भी नहीं दे सकते, और अगर एक दफा उसका मुकदमा फाइनल हो गया है तो आप उसके अगेंस्ट दूसरी दफा मुकदमा भी फाइल नहीं कर सकते एक ही जुर्म। हाँ, अगर वो वही जुर्म दूसरी दफा करता है तो फिर आप जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा एक्यूज है किसी भी ऑफेंस के अंदर, तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने ही अगेंस्ट गवाही दे। कि कोई बंदा जो है वो आप उसको उसी के अपने ही अगेंस्ट गवाही के लिए कंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप इस जुर्म में एक्यूज हैं, आप अपने ही अगेंस्ट गवाही दें, आप ये बयान लिखवाएं, जबरदस्ती आप उसे कहें कि मैंने जो है वो ये जुर्म किया, तो आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो कन्फेस कर लेता है, सेल्फ कन्फेस कर लेता है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि आप जो है वो अपने ही अगेंस्ट गवाह बन जाएं। तो ये हमारे पास बेसिक आर्टिकल्स थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।